आज हम भक्ति काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी, उनके एक खूबसूरत पद पर बात करने वाले हैं। जी। और ये पद उनकी जो प्रसिद्ध सांझी लीला है हम्म। उसी का एक अंश है। हाँ, तो हमारे पास ये मूल पद भी है और जी। उसका मतलब सरल भावार्थ भी है। बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि हम इस पद की गहराई में उतरें, है ना? जी। इसके भाव, राधा कृष्ण का वो संवाद, वो माहौल। हाँ, उसको महसूस करें कि सूरदास जी ने क्या रचा है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं इस भावसागर में गोता लगाना। जी। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने बताया, सांझी लीला से। तो एक दृश्य है, राधा जी हैं अपनी सखियों के साथ। हाँ, वन में हैं और सांझी के लिए फूल चुन रही हैं। सांझी मतलब वो जो पूजन होता है, लोक कला है एक तरह की। बिल्कुल, दीवारों पर गोबर और फूलों से वो आकृतियां बनाते हैं। जी। तो बड़ा शांत सुंदर सा माहौल है। जी। पर तभी अब कृष्ण आ जाते हैं अचानक से। हाँ, हाँ। और वो देखते ही राधा जी से, या शायद पूरी टोली से ही पूछते हैं, अरे तुम कौन हो री, वन में फुलवा बिननहारी। मतलब अरे तुम कौन हो भाई जो इस जंगल में फूल चुन रही हो। हाँ, अंदाज में थोड़ी शरारत भी है, थोड़ा सा जैसे अधिकार भी, कि ये जंगल तो हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं सूरदास जी कमाल करते हैं। वो इसे साधारण सवाल नहीं रहने देते। अच्छा, कैसे? अगली ही पंक्ति में वो कहते हैं, नेह लगन को बनियो बगीचा, फूल रही फुलवारी। नेह लगन को बनियो बगीचा। हाँ, मतलब ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, ये तो प्रेम का, स्नेह का बगीचा है। इसमें भावनाओं के फूल खिले हैं। वाह! तो कृष्ण का सवाल अब गहरा हो गया। सिर्फ ये नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इस प्रेम के बगीचे में तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्थान है। ये तो अद्भुत है। मतलब एक पंक्ति ने पूरा मायने ही बदल दिया। जी हाँ। और फिर कृष्ण के लिए मदन मोहन शब्द का प्रयोग है। हाँ, मदन मोहन पिययों बूझत है, तो कोहे सुकुमारी। मदन मोहन यानी कामदेव को भी मोह लेने वाले कृष्ण, वो पूछ रहे हैं, कौन हो तुम, हे सुकुमारी। सुकुमारी, ये शब्द भी देखिए, इसमें राधा की सुंदरता, उनकी कोमलता की झलक है। कृष्ण प्रभावित है। बिल्कुल, एक तरह की प्रशंसा भी छिपी है सवाल में। जी, पर अब देखिए जवाब कौन देता है। हाँ, ये भी रोचक है। सवाल राधा से है, पर जवाब राधा नहीं देती। उनकी सखी ललिता जी वो आगे आती हैं। अच्छा, ललिता जी। हाँ, पद में लिखा है, ललिता बोली लाल सौ, यह वृषभानु दुलारी। तो ललिता जी कृष्ण को लाल को बताती हैं कि ये महाराज वृषभानु की लाडली बेटी राधा हैं। जी, इससे एक तो उस समय का समाज पता चलता है, सखियों का साथ, शायर राधा का संकोच, या ललिता का अपनी सखी के लिए आगे आना, और राधा की पहचान भी स्थापित होती है। वो कोई आम लड़की नहीं, बिल्कुल प्रतिष्ठित कुल की हैं। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। परिचय मिल गया पर बात खत्म नहीं हुई। हाँ, अब वो अपना असली रंग दिखाते हैं। नटखट अंदाज। वो कहते हैं, या वन में हम सदा बसत हैं, हम ही करत रखवारी। अच्छा, तो तुम वृषभानु की बेटी हो, पर सुनो, ये जंगल तो हमारा है, हम ही रहते हैं यहाँ हमेशा से, हम ही इसकी रखवाली करते हैं। हाँ हाँ, जैसे कह रहे हैं हमारा एरिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन पर अधिकार नहीं है, ये प्रेम की भूमि पर, अपनी लीला भूमि पर उनका स्वाभाविक अधिकार है। सही कहा। और इसी अधिकार के साथ फिर वो अगली बात कहते हैं जो सीधी छेड़छाड़ है। हाँ, वो कहते हैं राधा को, बिन बूझे तुम फुलवा बीनत, जोबन मद मतवारी। जोबन मद मतवारी। अरे तुम अपने यौवन के नशे में, अपनी सुंदरता के गुमान में इतनी मतवाली हो, क्या हमसे पूछा भी नहीं, इस वन के रखवाले से, और फूल तोड़ने लगी। ये जोबन मद मतवारी में एक अल्हड़पन भी है ना, जैसे अपनी ही धुन में मगन। जी, और कृष्ण जैसे उसी धुन को छेड़ रहे। इसमें ताना नहीं, एक मीठी शरारत है, तारीफ भी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। पर इस शरारत का, इन ललित वचनों का असर क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सूरदास जी बताते हैं, ललित वचन सुन लाल के, सब रीझ रही व्रजनारी, सब रीझ रही व्रजनारी। कृष्ण के इन ललित यानी सुंदर, मनमोहक, चंचल बातों को सुनकर वहां जितनी भी ब्रज की नारियां थीं, राधा और सखियां, सब उन पर मोहित हो गईं, रीझ गईं। उन्हें बुरा नहीं लगा ये छेड़खानी? बिल्कुल नहीं, उल्टा उन्हें आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है। ये कृष्ण का आकर्षण है, और गोपियों का उनके प्रति गहरा प्रेम, कि उनकी हर अदा, हर बात अच्छी लग रही है। जी, वो तो बस कृष्ण के होने से ही खुश हैं। उनका डांटना छेड़ना भी उन्हें प्यारा लगता है,
ये अपनेपन का सबूत है। ये तो भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर है। भगवान और भक्त के बीच का वो सख्य भाव या मधुर भाव। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गोपियों के लिए कृष्ण का पास होना ही सब कुछ है। दूर होते हैं तो विरह में चलती हैं, और जब पास आकर ऐसे छेड़ते हैं तो जैसे अमृत बरस जाता है। उनकी विरह की पीड़ा जैसे धुल जाती है। और पद का अंत भी तो यही कहता है। सूरदास जी अपनी छाप लगाते हुए कहते हैं, हाँ, सूरदास प्रभु रस बसकीनी बिरह वेदना टारी। मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके प्रभु कृष्ण ने अपनी इस रस भरी लीला से, इन बातों से सबको अपने प्रेम रस में डुबो दिया, वश में कर लिया। और उसका नतीजा ये कि जो बिरह की वेदना थी, जो बिछोह का दर्द था, वो टारी, मतलब उसे हर लिया, समाप्त कर दिया। बिरह वेदना टारी, ये पंक्ति तो जैसे पूरे पद का सार है। बहुत महत्वपूर्ण है ये दिखाती है कि कृष्ण की लीला सिर्फ खेल तमाशा नहीं है, उसका उद्देश्य है भक्तों की पीड़ा दूर करना। गोपियों की सबसे बड़ी पीड़ा तो कृष्ण से दूरी है। और कृष्ण जब पास आकर यूं मिलते जुलते हैं, नोक-झोंक करते हैं, तो वो पल ही उनकी दवा बन जाता है। उनका साथ, उनकी बातें, उनका स्पर्श, यही औषधि है। जी, और कृष्ण यहाँ वही कर रहे हैं। अपनी लीला से, अपनी शरारतों से वो उस वेदना को मिटा रहे हैं, तुरंत। ये ईश्वर की कृपा की तात्कालिकता भी दिखाता है। जैसे ही भक्त तैयार होता है, हाँ, और भगवान का ध्यान उस पर पड़ता है, कष्ट दूर हो जाता है। तो ये जो छोटी सी घटना थी फूल चुनने की, ये असल में प्रेम, पहचान, अधिकार, शरारत और अंत में विरह के दुख के निवारण की एक पूरी कहानी बन गई। कितने कम शब्दों में सूरदास जी ने कितनी गहराई भर दी है। यही तो उनकी महानता है, भक्ति और श्रृंगार के इतने गहरे भाव इतनी सहजता से, इतनी सुंदरता से कह दिए। हमने देखा कैसे एक सवाल से शुरू होकर वन प्रेम का बगीचा बना। ललिता जी आईं, कृष्ण ने अधिकार जताया, छेड़ा, और ये सब मिलके गोपियों के दुख को सुख में बदल गया। हर लाइन जैसे एक मोती है। और ये हमें लीला के कॉन्सेप्ट को भी समझाता है ना? बिल्कुल। भक्ति में, खासकर कृष्ण भक्ति में, लीला बहुत जरूरी है। भगवान का खेल, उनकी दिव्य क्रीड़ा। भगवान कोई दूर बैठे गंभीर शासक नहीं, वो खेलते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। हाँ, रिश्ता बहुत जीवंत है, मानवीय भी है और दिव्य भी। कोई दीवारें नहीं, खुला आंगन है प्रेम का। लीला से ही भक्त भगवान के सबसे करीब महसूस करता है। जी, उनके सगुण रूप की उपासना का ये खास पहलू है। एक व्यक्तिगत रिश्ता बनता है ईश्वर से। और सूरदास जी तो उसमें माहिर हैं। बिल्कुल। लगता है जैसे हम खुद वहीं खड़े देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल। तो आज हमने सूरदास जी के इस अद्भुत पद के जरिए राधा कृष्ण के प्रेम, ब्रज के उस माहौल और भक्ति के कई रंगों को समझने की एक कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक साधारण घटना भी कितने गहरे अर्थों से भरी हो सकती है। कैसे कृष्ण का पूछना, उनका अधिकार जताना, उनकी शरारत, ये सब उनकी लीला है, जिसका मकसद भक्तों को आनंद देना और उनके विरह को मिटाना है। वाकई ये पद भक्ति और साहित्य दोनों का अनमोल मोती है। जी, जो ईश्वर के साथ एक सहज प्रेम भरे रिश्ते की राह दिखाता है। और जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, कि जिस तरह इस पद में कृष्ण अधिकार जताते हैं, छेड़ते हैं और गोपियां उसमें भी आनंद पाती हैं, क्या ये हमें ईश्वर के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में कुछ सोचने को कहता है? क्या हम ईश्वर को सिर्फ दूर की एक शक्ति मानते हैं, या उनके साथ ऐसे ही अपनेपन भरे, गहरे, शायद थोड़े शरारती प्रेम की कल्पना कर सकते हैं, जहां उनकी हर लीला, हर मर्जी आनंद बन जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।